Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on coordinate geometry in Maths 4. Class 10 students following the CBSE and Maharashtra State Board syllabus, these videos cover essential topics such as understanding the Cartesian plane, plotting points, finding the distance between points, and determining the midpoint of a line segment. Each topic is explained clearly and concisely, making it easy for students to grasp the concepts and apply them to solve problems. The videos also provide step-by-step solutions to sample problems, giving students the opportunity to practice and improve their understanding of coordinate geometry. The aim of these videos is to help students build a strong foundation in coordinate geometry, which is an essential part of the Class 10 syllabus. By watching these videos, students can develop a deeper understanding of the subject and improve their problem-solving skills. Whether students are preparing for exams or simply want to strengthen their knowledge, these videos are a valuable resource for anyone studying coordinate geometry and mathematics. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content, and this series of videos is a testament to that dedication. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6 minus days is divided by -1, 6. ठीक है? ओके, तो अभी देखो भाई साहब, लेट्स से हमने मान लिया कि रेशियो क्या है, m/n है. लेट्स से वी कंसीडर दिस रेशियो टू बी m/n. ठीक है? तो यहाँ पे लेट AP is to PB be equal to m/n. ठीक है? तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. mx2 मतलब माइनस, ये आपका m है, x2 m इंटू 6, ठीक है, प्लस nx1 दैट इज n इंटू 10 अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, m प्लस n. तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1, सो दिस कैन बी इक्वल टू -1. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, this will be 6m plus 10n. ठीक है, 6m plus 10n, that will be equal to -1 into m plus n. So that gives you how much, 6m plus 10n is equal to -m minus n. So that will be 6m plus m कितना हो जाएगा, 7m. 10n plus n ये कितना हो जाएगा, प्लस 11n. दैट विल बी इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये. ठीक है, ओके. अभी आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस l. y की वैल्यू कितनी है, 6. तो 6 विल बी इक्वल टू m y2 दैट इज m इंटू -8 प्लस n y1 that is n into 10 upon m plus n. तो ये कितना हो जाएगा, this will be 6 into m plus n. इसकी वैल्यू कितनी हो गई बोलो, -8m. 8 into m, तो ये हो गया -8m plus 10n. ठीक है, so that will be 6m plus 6n is equal to -8m plus 10n. ठीक है, 6m प्लस ये हो गया आपका 8m दैट इज 14m. 6n माइनस 10n, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -4n इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे देखो 7m है और यहाँ पे 14 है. तो अगर मैंने इसको, ये दो, देखिए दो अननोन क्वांटिटीज हैं, दो अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए रहेंगे. उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से. यार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया बोलो, 14m प्लस 11 2 22n इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कितना हो जाएगा,
14m, ठीक है, -4n इज इक्वल टू 0। अभी भाई साहब इसको कर दो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग में क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये हो गया भाई साहब आपका प्लस, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया कैंसिल। 22 + 4 कितना हो गया, 26n इज इक्वल टू 0। कहाँ पे, इधर n इंटू 10 -3 होगा ना, सो ये हो जाएगा -3। तो इसका आंसर कितना हो गया देखो, 6m यहाँ पे 6 आया ना भाई साहब, 1 -1 होगा, -1 इंटू m प्लस n, 6m -3n, तो ये हो गया भाई साहब 6m और ये हो गया -3n, सो दिस इज गोइंग टू बी 6m -3n। चलिए भाई साहब इधर हो गया आपका कितना, -3n, 6m -3n इज इक्वल टू -m प्लस n, तो 6m -m कितना हो गया भाई साहब, 7m -3 प्लस, लेकिन यार यहाँ पे सिर्फ दोनों में भी 0 ही आएगा आंसर, ये तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ हो रही है। देखो हम किसी तरह भी सॉल्व करें, यहाँ पे ये ही आएगा ना, 0 ही आएगा, तो मतलब n की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, n की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमको कुछ और करनी पड़ेगी। क्या कर सकती है, इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको डिस्टेंस का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको भाई साहब ए पी का डिस्टेंस, इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इस सवाल को ऐसे करने जाएंगे चाहे जो भी करें, लेकिन राइट हैंड साइड में आपका 0 ही आएगा, इन राइट हैंड साइड यू आर गोइंग टू गेट 0 ओनली, दोनों में भी, ठीक है। तो इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर सकते। ए पी की वैल्यू क्या, ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ए पी की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, x2 मतलब कितना हो गया, -1 -3 का स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 6 -10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1 + 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर, सो 3 - 1 दैट इज 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 3 - 1 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो 2 का स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका कितना, 4, ठीक है, 16 और 4 हो गया ये, सो ये आ गया कितना आपका अंडर रूट ऑफ 20, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 20 मीन्स व्हाट, अंडर रूट ऑफ 4 × 5, सो दैट विल बी 2 अंडर रूट 5, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब पी बी कितना हो जाएगा, पी बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे अगेन x2 माइनस x1 दैट इज 6 -1 का स्क्वायर प्लस -8 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -14 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -14 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 49, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो गया 196, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9 + 6 15, 4 + 1 5, 5 + 9 14, 1 + 1 2 245, ठीक है, ओके।
तो 245 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 245, तो 5 4s are 20, 5 9s are 45, 7 7s are 49, 7 1s are 7, तो 245 को अपन लिख सकते हैं 5 into 7 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 245 विल बी दिस, सो दिस विल बी हाउ मच 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5, ठीक है। तो AP इज टू PB, ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 इज टू 7 अंडर रूट 5, है ना। तो ये अंडर रूट 5 कैंसिल हो गया, तो 2 अंडर रूट 7 हो गया, ठीक है। M इज टू N, ठीक है। तो द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द पॉइंट्स इज 2:7, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो इसको अपन जो पहले वाले मेथड से कर रहे थे, वी कैन नॉट डू इट बाय दैट मेथड, वी हैव टू डू इट बाय दिस मेथड ओनली। ओके ओके ओके। सो अगर हमने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया, क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन इसमें से आएगा नहीं वैसा। ऐसे कर सकते हैं, देखो तो एक ही इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो एक ही इक्वेशन से, मतलब हमको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, M1 M2 को सॉल्व नहीं करना है, इस रेशियो को निकालना है। तो इसमें देखो क्या आ गया आपका, अगर इससे निकाल रहे हैं तो M1 इज टू M2 कितना आ गया 2/7, ठीक है। सो M1 इज टू M2 आपका 2:7 आ गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स, हमारा उसमें भी 2:7 ही आया था। चलिए इसको करना है फटाफट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। हाँ बस तू ऐसे ही बैठे रहे, कोना पकड़ ले रोज आकर। इतना भारी है ये, है तो कुछ नहीं अंदर, इसको संभालने के 2 हाथ लगते हैं आपको। सो लेट द पॉइंट ऑफ intersection with the x-axis be A0 and let the x-axis divide the line in the ratio of M:N, ठीक है। ओके चलिए बताइए भाई साहब, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो A का तो हमको मालूम नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास M और N ये मालूम नहीं है, ठीक है। तो पहले M और N को सुलझा लेते हैं। M और N को सुलझाने के लिए अपन Y को लेंगे, तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, My2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। ये y कितना है बोलो 0, m प्लस n नहीं मालूम है, तो m प्लस n इधर लिखा अपन ने। m इंटू y2 मतलब m इंटू 5 प्लस n इंटू y1 दैट इज n इंटू -5। अभी इस m प्लस n को अगर मैं इधर लेकर आऊं और 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब मसल दिखा लो थोड़ा सा तुम, m प्लस n को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो गया, ये 5m माइनस 5n इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल टू n। अगर m और n बराबर हैं तो m इज टू n कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा कि नहीं, 1:1 हो गया, ठीक है। ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपन a की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो a को a ही लिखने दिया हमने, mx2 दैट इज 1 इंटू x2 दैट इज -4 प्लस n दैट इज 1 इंटू x1 दैट इज 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, a इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 इंटू ए दैट इज 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई, -3/2। a की वैल्यू हो गई -3/2। आर वी क्लियर, ठीक है। सो आपका व्हाट आर द, तो आपका पहले तो हमने m:n दिखा दिया, ठीक है। और अभी कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये कितना हो जाएगा बोलो, -3/2 एंड 0, -3/2 एंड 0।
Are we clear? Clear on this one, people? Okay, okay, okay. सो अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, देखो m1 m2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले हमने y को ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे -5 था, सो व्हाट वी गेट हियर इज तो m1 m2 यहाँ पे हो गया 1:1, ठीक है। ऑल्सो x एक्सिस का भाई साहब यहाँ पे लेट्स से अपन x की वैल्यू अगर फाइंड करें, हमने वहाँ पे a माना था, अब x भी मान सकते हैं, सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली व्हाट -3/2 and 0, दैट इज -1.5 and 0, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके अभी हम आते हैं मिड पॉइंट फार्मूला में। कोई बड़ा फार्मूला ये नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब जो आपका एक मिड पॉइंट होता है तो उसका m/n रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो लेट्स से हमने यहाँ पे कंसिडर ए साइड ए बी, तो लेट ए बी x1 y1 एंड बी बी x2 y2। अभी अगर आप यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला मतलब इसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है, ये हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। मतलब अगर समझो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, x1 y1 और x2 y2 है, तो आपका क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। तो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे जैसे लेट्स से भाई साहब यहाँ पे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, लेट्स से अगर हमारा m का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया क्या x एंड y, लेट्स से m का कोऑर्डिनेट लिया अपन ने x एंड y, ठीक है, x और y, तो आपका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे अभी मिड पॉइंट है तो m/n कितना हो जाएगा, यहाँ पे m और ये है n, तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो m/n विल बी इक्वल टू 1:1, है ना, 1:1 का रेशियो बनाएगा। तो आपका x का वैल्यू कितना होगा बच्चा पार्टी, x की वैल्यू हो जाएगी m(x2) + n(x1) अपॉन m + n, सो दैट विल बी हाउ मच, x की वैल्यू हो गई x2 + x1 अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया भाई साहब x की वैल्यू। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू my1 + my2 अपॉन 2, ये हो गया भाई साहब आपका y का वैल्यू। अभी अपने को मालूम है m और n की वैल्यू कितनी है 1, सो y1 + y2 अपॉन 2, ये हो गया आपका y का वैल्यू, ठीक है। सो आपका जो मिड पॉइंट का है, मिड पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। आर वी क्लियर, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, दिस इज बेसिकली योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके ओके ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, आपको भाई साहब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, के आर, के की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है। चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट के आर, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 + x2 अपॉन 2, दैट इज x1 की वैल्यू हो गई 2.5
और x2 की वैल्यू हो गई -1.5 अपॉन 2। 2.5 माइनस 1.5 कितना हो गया बोलो? 1। 1 अपॉन 2 दैट इज हाउ मच? 0.5। x इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका कितना? y इज इक्वल टू -4.3 प्लस 2.7 बाई 2। ठीक है, -4.3 प्लस 2.7 अपॉन 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 प्लस 6 13 -1.6 बाई 2 है ना, -1.6 बाई 2। तो ये कितना हो गया? -0.8। ठीक है, y हो गया आपका -0.8। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएं? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर 0.5 एंड -0.8। ये हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर? तो आपका x का, ठीक है, ये हो गया, और y का ये हो गया भाई साहब। सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स। हाफ की जगह पे 0.5 और ये हो गया आपका -0.8। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। तुम्हारा कितने बजे छुट्टी होता है? अच्छा प्रैक्टिस था, वरना कितने बजे छुट्टी होता है? 1:30। नहीं, बीच में कुछ 3:30 का कर दिया था ना, अभी ठीक हो गया वो। चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक क्विक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड दिस। क्या फुटबॉल प्रैक्टिस है? सबको एक साथ ही हिलाते हैं कि अलग अलग क्लास का अलग अलग? नहीं, मतलब सिलेक्ट अलग अलग क्लासेस से होते हैं। एक और बंदा है क्या यहाँ से? राजेश चौधरी। हाँ हाँ, विशाल विशाल, सॉरी। प्रैक्टिस के लिए नहीं आया था ना वो? कंफर्म ना? 1-2 बार ही आया था। कंफर्म ना भाई साहब? प्रैक्टिस के लिए नहीं आता ना वो? ओहो।